सोचो, एक बार ये जो चमकता हुआ सोना तुम्हारे हाथ में होता है, ये कभी सिर्फ मिट्टी था। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। सिर्फ एक पत्थर, एक भारी भारी सोने का अयस्क का टुकड़ा जो जमीन के अंदर काफी गहराई में छुपा हुआ था। और आज हम तुम्हें दिखाने वाले हैं कि उस दबी हुई मिट्टी से कैसे एक चमकता प्योर 99.99% शुद्ध गोल्ड बार बनता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, ये मेहनत है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हजारों साल से इंसान करता आ रहा है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो देखकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। आज के फैक्ट्रीज में जो प्रोसेस होता है वो इतना पावरफुल और इतना प्रिसिस है कि 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं होता। दुनिया भर में हर रोज कितने टन गोल्ड निकाला जाता है, पर कोई नहीं जानता कि एक्चुअली क्या होता है उस माइन के अंदर और उसके बाद कैसे वो सोने का अयस्क एक शाइनी बार बन जाता है। तो आज हम ये राज खोल रहे हैं, सीधा, क्लियरली और एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। तो बैठे रहो, क्योंकि ये वीडियो देख के तुम्हें लगेगा तुम एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। सब कुछ शुरू होता है जमीन के अंदर से, बहुत नीचे, जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती। वहाँ छुपी होती है दुनिया की सबसे कीमती चीज, सोने का अयस्क, जो देखने में एकदम ऑर्डिनरी पत्थर जैसा लगता है, लेकिन उसमें अंदर छुपी होती है सोने की बहुत बारीकी सी लेयर्स। ये सोने का अयस्क माइन से निकाला जाता है, कभी ओपन पिट माइनिंग से, जहां जमीन को ऊपर से खोदा जाता है, और कभी अंडरग्राउंड माइनिंग से, जहां लोग और मशीन्स जमीन के अंदर टनल बनाकर सोने का अयस्क तक पहुंचते हैं। जब ये सोने का अयस्क निकलता है तो सीधा आंख से देखा नहीं जा सकता कि इसमें सोना है, क्योंकि गोल्ड इतनी बारीक मात्रा में होता है कि 1 टन मिट्टी में सिर्फ 5 से 10 ग्राम गोल्ड हो सकता है। अब सोचो, एक पूरी टन मिट्टी सिर्फ 10 ग्राम सोने के लिए। यही वजह है कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है। निकाले गए सोने का अयस्क को फिर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ भेजा जाता है। वहां से शुरू होता है असली काम, वो काम जो इस ऑर्डिनरी पत्थर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ये जर्नी सिर्फ शुरू हुई है और आगे जो होगा वो देखकर तुम्हारा रिएक्शन अलग ही होगा। जब सोने का अयस्क प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे तोड़ फोड़ के छोटा किया जाता है, और यहाँ होती है मशीन्स की असली ताकत। बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, बिल्कुल एक बिल्डिंग जैसे बड़े, जो ये भारी पत्थर लेके उन्हें छोटा छोटा कर देते हैं। ये पत्थर इतने बड़े होते हैं शुरू में कि एक इंसान उनके साथ खड़ा हो तो वो छोटा दिखने लगे। फिर इन तोड़े हुए टुकड़ों को ग्राइंडिंग मिल्स में डाला जाता है। ये मिल्स देखने में बड़े ड्रम्स जैसी होती हैं, जो नॉन स्टॉप घूमती रहती हैं। इन ग्राइंडिंग मिल्स के अंदर स्टील बॉल्स होती हैं और वो बॉल्स कंटिन्यूअसली सोने का अयस्क के साथ टकराती हैं और उसे एकदम बारीक पाउडर बना देती हैं। ये पाउडर इतना बारीक होता है कि इससे फ्लोर जैसा महसूस हो सकता है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक सोने का अयस्क पाउडर नहीं बनता, उसमें से गोल्ड अलग नहीं किया जा सकता। हर एक स्टेप प्रिसिजली कैलकुलेटेड होता है, स्पीड, टाइम, प्रेशर सब कुछ कंट्रोल में होता है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगले स्टेप में गोल्ड को परफेक्टली अलग किया जा सके। देखो कैसा एक मशीनरी का सिस्टम मिलके काम करता है, जैसे एक टीम, एक पूरा सिस्टम एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। अब आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे हैरान कर देने वाला स्टेप। जब सोने का अयस्क का बारीक पाउडर तैयार हो जाता है, तब इस बारीक पाउडर को एक बड़े टैंक में डाला जाता है और उसमें मिलाया जाता है एक ऐसा केमिकल जो सोने को लिटरली अपने अंदर खींच लेता है। इस केमिकल का नाम है साइनाइड। साइनाइड एक पावरफुल केमिकल कंपाउंड है जो इंडस्ट्रियल फॉर्म में एक व्हाइट पाउडर या लिक्विड होता है, और जब ये सोने के पाउडर से मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें गोल्ड इस लिक्विड में घुल जाता है। समझो बिल्कुल ऐसे जैसे चीनी चाय में घुल जाती है, वैसी ही तरह गोल्ड भी इस सॉल्यूशन में घुल जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं और ये काफी घंटे चलती है। फिर इस लिक्विड को स्पेशल फिल्टर्स से पास किया जाता है ताकि मिट्टी और पत्थर अलग हो जाएं और सिर्फ वो लिक्विड बचे जिसमें गोल्ड घुला हुआ हो। फिर दूसरे केमिकल्स मिलाकर गोल्ड को उस लिक्विड से बाहर खींचा जाता है, और ये वो मोमेंट होता है जब पहली बार क्लियरली दिखता है कि हाँ, यहाँ सोना है। ये साइंस का ऐसा कमाल है जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अब शुरू होता है वो पार्ट
जो देखने में बिल्कुल किसी एक्शन मूवी जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ आग है, हीट है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी आंखों के सामने होता है। जो गोल्ड अभी तक पाउडर और लिक्विड फॉर्म में था, उसे अब एक स्पेशल फर्नेस में डाला जाता है, और ये फर्नेस कोई आम फर्नेस नहीं होती। ये 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकती है। इतनी गर्मी में स्टील भी पिघल जाए। इस फर्नेस के अंदर गोल्ड को पूरा पिघलाया जाता है और वो एक लिक्विड मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल लाल और ऑरेंज रंग का, जैसे कोई लिक्विड फायर हो। ये देख के लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज जो तुम्हारे घर में एक छोटी सी रिंग या चेन बन सकती है, अभी एक बड़ी लिक्विड स्ट्रीम बन के बह रही होती है। इस मोल्टन गोल्ड को केयरफुली एक क्रूसिबल में कलेक्ट किया जाता है। क्रूसिबल एक स्पेशल कंटेनर होता है जो इतनी एक्सट्रीम हीट को हैंडल कर सकता है। फिर इस लिक्विड गोल्ड को केयरफुली पॉर किया जाता है, एक बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। एक भी गलती और नुकसान हो सकता है, लेकिन जब सब कुछ सही होता है तो जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल स्टनिंग होता है, और नेक्स्ट स्टेप ने ये और भी रिफाइंड होता जाता है। स्मेलिंग के बाद जो गोल्ड मिलता है वो ऑलरेडी बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन ये अभी 100% प्योर नहीं है। इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती हैं, थोड़े दूसरे मेटल्स मिक्स्ड होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर या जिंक। और यही वजह है कि एक और प्रोसेस होता है जिसे केमिकल रिफाइनिंग कहते हैं। ये स्टेप इस पूरी जर्नी का सबसे क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि यहाँ गोल्ड की प्योरिटी डिसाइड होती है। एक मेथड होता है जिसे वोल्बिल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है गोल्ड को प्योर करने के लिए। इस प्रोसेस में गोल्ड को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाला जाता है और करंट पास किया जाता है, जिससे सिर्फ प्योर गोल्ड एक साइड पे कलेक्ट होता है और बाकी सब इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। ये इतना प्रिसिस प्रोसेस है कि इसके बाद गोल्ड 99.99% प्योर होता है, जो कि दुनिया का सबसे हाई स्टैंडर्ड है गोल्ड प्योरिटी का। सिर्फ एक बार सोचो, 99.99% प्योर, मतलब 10,000 पार्ट्स में सिर्फ एक पार्ट कुछ और, बाकी सब गोल्ड। ये लेवल ऑफ प्योरिटी अचीव करना कोई आम काम नहीं है। यहाँ मशीन्स, केमिकल्स और ह्यूमन एक्सपर्टाइज तीनों मिलके काम करते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो गोल्ड सामने आता है वो इतना चमकदार होता है कि तुम्हारी आंखें कुछ पल के लिए रुक जाती हैं। अब ये गोल्ड रेडी है अपनी फाइनल फॉर्म लेने के लिए, वो फॉर्म जो दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये वो मोमेंट है जो इस पूरी वीडियो का सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है, जब मोल्टन प्योर गोल्ड को केयरफुली मोल्ड्स में पोर किया जाता है और वो धीरे धीरे एक सॉलिड, परफेक्टली शेप्ड गोल्ड बार बन जाता है। मोल्ड्स पहले से ही एग्जैक्ट शेप और साइज में तैयार होते हैं, और जब वो लिक्विड गोल्ड उनमें जाता है तो साउंड भी आती है जो लिटरली सैटिस्फाइंग है। वर्कर्स स्पेशल ग्लव्स और प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, क्योंकि अभी भी ये गोल्ड बहुत हॉट होता है। फिर इन मोल्ड्स को कूल किया जाता है। एक कंट्रोल्ड कूलिंग प्रोसेस होता है ताकि गोल्ड इवनली सेट हो और कोई क्रैक या फॉल्ट ना रहे। जब गोल्ड कूल हो जाता है, मोल्ड्स से बार्स को केयरफुली निकाला जाता है, और वो मोमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है। फिर इन बार्स को पॉलिश किया जाता है ताकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो। हर एक बार पर फिर स्टैंपिंग होती है, मतलब एक स्पेशल मशीन से उस पर वेट, प्योरिटी, सीरियल नंबर और रिफाइनरी का नाम प्रिंट किया जाता है। ये स्टैंपिंग इस बार को ऑफिशियल और ऑथेंटिक बनाती है। बिना इस स्टैंप के कोई भी बैंक या बायर इस बार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक स्टैंडर्ड गोल्ड बार का वेट होता है ऑलमोस्ट 400 ट्रॉय आउंसेस, जो कि रफली 12.4 किलोग्राम होता है। और उस एक बार की वैल्यू आज के मार्केट में काफी लाख में होती है। ये है वो एक बार जिसके लिए इतना लंबा प्रोसेस हुआ, और ये देखने के बाद तुम्हें पता चलता है कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है। ये था वो अमेजिंग जर्नी, एक ऑर्डिनरी पत्थर से लेकर एक 99.99% प्योर गोल्ड बार तक। सोच के देखना, कितना काम, कितनी मेहनत, कितना साइंस और कितनी टेक्नोलॉजी एक छोटी सी गोल्ड बार के पीछे होती है। दुनिया में अभी तक सिर्फ लगभग 2 लाख टन गोल्ड माइन किया गया है, और अगर इस सब गोल्ड को एक जगह रखें तो वो सिर्फ एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के साइज का क्यूब बनेगा। इतना कम गोल्ड है इस पूरी दुनिया में, और यही इसकी रेयरिटी है जो इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। हर साल सिर्फ 3,300 टन नया गोल्ड माइन होता है दुनिया भर में,
जो डिमांड के मुकाबले में बहुत कम है। ये भी एक रीजन है कि गोल्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। गोल्ड ने कभी भी अपनी वैल्यू नहीं खोई, चाहे इकोनॉमी गिरे, चाहे करेंसीज चेंज हो जाएं, गोल्ड हमेशा गोल्ड रहता है। अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग प्रोडक्शन वीडियोस आगे भी आएंगी।